मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 2055 में एक कंपनी टाइम ट्रैवल की मशीन को इन्वेंट करती है और अपने क्लाइंट्स को टाइम सफारी ऑफर करती है, जिसका मतलब है कि लोग प्री हिस्टोरिक दौर में जाकर डायनासोर्स का शिकार कर सकते हैं। पास्ट में किसी भी तब्दीली से बचने के लिए कंपनी ये इंश्योर करती है कि क्लाइंट्स एक आर्टिफिशियल रास्ते पर ही रहेंगे ताकि वो किसी भी चीज पर पाँव न रखें और वो सिर्फ उन्हीं डायनासोर्स का शिकार करेंगे जो वैसे भी किसी न किसी वजह से मरने वाले हैं। रूल्स में ये भी शामिल है कि वो कोई भी चीज अपने साथ वापस नहीं ला सकते। आज के क्लाइंट्स में एक मिडिल एज आदमी और उसकी बेटी है, जिन्हें डॉक्टर ट्रेविस और कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज गाइड कर रहे हैं। सब लोगों ने शिकार के लिए कुछ खास सूट्स पहने हुए हैं जो उनके हर मूव को ट्रैक कर रहे हैं और पूरे एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करने के लिए इसमें कैमरास भी हैं। जब वो मेन पॉइंट पर पहुंचते हैं तो ट्रेविस ग्रुप को इंतजार करने के लिए कहता है और याद दिलाता है कि जब तक वो गोली नहीं चलाएगा तब तक वो गन्स नहीं चलाएंगे। जिसके बाद वो एक जोरदार आवाज सुनते हैं और जमीन पर एक बड़े डायनासोर्स के पाँव नजर आते हैं। वो डायनासोर्स ग्रुप की तरफ भागता है और अपने रास्ते में आने वाले हर दरख्त को गिरा देता है। क्लाइंट्स डर के मारे उस डायनासोर्स को शूट करना चाहते हैं, मगर ट्रेविस उन्हें कहता है कि वो डायनासोर्स के करीब आने का इंतजार करें, और जब वो बिल्कुल करीब आता है तो सब मिलकर शूट करते हैं और वो डायनासोर फौरन मर जाता है। जब ये लोग वापस आते हैं तो इस छोटे से एडवेंचर की रिकॉर्डिंग एक आफ्टर पार्टी में दिखाई जाती है, जो कि कंपनी के सीईओ चार्ल्स ने होस्ट की होती है। लेकिन ट्रेविस इस पार्टी में शामिल नहीं होता और अपनी लैब में मशीन के एआई, जिसे टैमी कहा जाता है, उस पर काम करता रहता है। कुछ ही देर में उसका एक एम्प्लॉय क्ले उसको ज्वाइन करता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेम्पोरल रेगुलेशन का हिस्सा है, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो ये इंश्योर करती है कि टाइम ट्रेवल करने वाली कंपनीज सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रख रही हैं या नहीं। चार्ल्स ट्रेविस को पार्टी में लाने के लिए आता है ताकि वो अपनी साइंस की नॉलेज से अमीर लोगों को इम्प्रेस करे ताकि वो दोबारा यहाँ आए। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि क्लाइंट्स को ट्रिप के बाद कुछ गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं, जिसमें वो सूट जो वो पहन कर गए थे और वो डिस्क जिसमें उनके एडवेंचर की रिकॉर्डिंग होती है। जिसके बाद अचानक डॉक्टर सोनिया उस पार्टी में आती है और सब पर रेड वाइन फेंकने लग जाती है। गार्ड्स उसे बाहर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनिया कंटिन्यूसली टाइम ट्रेवल को खतरनाक काम और कंपनी के बारे में उल्टे सीधे अल्फाज यूज करती है। ट्रेविस उसके पीछे बाहर जाता है और वो उसे बताती है कि टाइम ट्रेवल की टेक्नोलॉजी को उसने इन्वेंट किया था, लेकिन चार्ल्स ने धोखे से उसकी ये इन्वेंशन चुरा ली है और सबको बताता है कि ये उसकी इन्वेंशन है। सोनिया ट्रेविस को बताती है कि टाइम सफारी आगे चलकर फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन सोनिया सोचती है कि ट्रेविस तो चार्ल्स के साथ काम करता है और वो उससे इतनी हमदर्दी क्यों कर रहा है। जिसके बाद ट्रेविस उसे जू की लैब में ले जाता है और एक शेर का होलोग्राम चलाते हुए उसे समझाता है कि वो चार्ल्स के लिए काम इसलिए करता है ताकि वो जानवरों का डीएनए स्टडी कर सके, लेकिन वो शिकार के दौरान जानवरों के सैंपल नहीं ले सकता। इसलिए ट्रेविस डायनासोर्स का दूर से डीएनए रीड करता है और हर दफा थोड़ा थोड़ा डेटा इकट्ठा करता है, और इसी तरह से करते करते वो इतनी मालूमात इकट्ठी कर लेगा कि पूरी डीएनए चेन को रीइंस्ट्रक्ट करके वो मरे हुए जानवरों को वापस दुनिया में ले आएगा। ट्रेविस उसे समझाता है कि ये लोग पास्ट को नहीं बदल रहे, क्योंकि वो सिर्फ उन जानवरों का शिकार करते हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी वजह से मरने ही वाले होते हैं। लेकिन सोनिया फिर भी उससे कहती है कि ये सब ठीक नहीं है और उनके ऐसे करने से आगे चलकर बहुत खतरा हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कंपनी लैब में एक एम्प्लॉय फ्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को नीचे गिरा देता है, जो कि शिकार में बुलेट्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। जिसके बाद कंटेनर टूट जाता है, मगर वो आदमी उसे सप्लाई मशीन में डाल देता है, लेकिन वो ये नहीं नोट करता कि नाइट्रोजन ट्रेविस की गन पर लीक हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टन और टेड एक हंटिंग ट्रिप के लिए साइन अप करते हैं और चार्ल्स उन्हें लैब में ले जाता है। ट्रेविस उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है और चार्ल्स सुनकर हैरान हो जाता है जब वो कहता है कि ये सब सोनिया ने डेवलप किया था। जिसके बाद क्लाइंट्स को बताया जाता है कि गन्स का इस्तेमाल कैसे करना है, और साथ ही वो उन्हें ट्रिप के रूल्स समझाते हैं कि वो पास्ट में कुछ छोड़ नहीं सकते और ना ही कुछ वहां से ला सकते हैं, और उन्हें स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि उन्हें कंपनी के बनाए आर्टिफिशियल रास्ते पर ही रहना है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि क्लाइंट्स को खास इंजेक्शन दिए जाते हैं, और जब सब सूट्स पहन लेते हैं तो वो मशीन में कदम रखते हैं। जिसके बाद लाइट्स उनके इर्द गिर्द घूमने लगती है और कुछ ही सेकंड्स में वो पास्ट में पहुंच जाते हैं। जब वो आर्टिफिशियल रास्ते पर चल रहे होते हैं तो टेड एक झाड़ियों में कुछ देखकर घबरा जाता है और शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन काम नहीं करती। जिसके बाद हमें पता लगता है कि वो छोटी सी एक तितली होती है जो उड़ जाती है। एम्प्लॉयज उसे याद दिलाते हैं कि गन्स उन्हीं जैसे लोगों की वजह से ऑफ रखी जाती हैं ताकि वो बिला वजह शूट ना कर सके। जब वो आगे चलते हैं तो डायनासोर फौरन सामने आता है, मगर ट्रेविस की गन फायर नहीं करती, जिसकी वजह से दूसरी गन भी एक्टिवेट नहीं हो पाती। मैर्कस ट्रेविस की गन को लेकर उसे ठीक करने में लग जाता है, मगर उसे कुछ वक्त और चाहिए होता है। ट्रेविस अपनी फ्लैश लाइट निकालता है और डायनासोर्स का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। फिर वो वहाँ
से भागना शुरू कर देता है ताकि जानवर उसके पीछे आए और दूसरों को छुपने को कहता है। सब क्लाइंट्स वहाँ से भाग जाते हैं और जैसे ही डायनासोर ट्रेविस को काटने की कोशिश करता है तो वो आखिरी वक्त में बच जाता है। जिसके बाद जेनी भी चीखती है और डायनासोर उसे नुकसान पहुंचाने ही वाला होता है कि ट्रेविस अपना फ्लैश लाइट इस्तेमाल करके उसे दूर ले जाता है। जिसके बाद मैर्कस गन को ठीक कर लेता है। जिसके बाद वो फ्लैश लाइट को गिराकर गन से डायनासोर को कुछ ही शॉट्स में मार डालता है। फ्लैश लाइट रास्ते पर घूमती हुई लगभग आर्टिफिशियल रास्ते से उतरने ही वाली होती है, मगर जेनी उसे वक्त पर पकड़ लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब दोबारा मिलते हैं और मेक श्योर करते हैं कि कोई प्रोटोकॉल तो नहीं तोड़ा गया। जिसके बाद वो वापस जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन कोई भी उस कीचड़ में फंसे हुए पाँव के निशान को नहीं देखता। वापस आते ही क्लाइंट्स नाराज होकर चार्ल्स को धमकी देते हैं, लेकिन चार्ल्स उन्हें अपनी बातों में ले लेता है क्योंकि कंपनी की वजह से वो लोग मौत के मुंह से निकल कर आए थे। लेकिन फिर भी चार्ल्स इनको शांत कर देता है और उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अचानक पूरे शहर की पावर बंद हो जाती है। काम के बाद ट्रेविस अपने घर जाता है और नोट करता है कि कुछ ज्यादा ही गर्मी है। अगले सुबह टेम्परेचर और भी बढ़ जाता है और न्यूज में ये रिपोर्ट किया जाता है कि समंदर में बहुत सारी मरी हुई मछलियां मिली हैं। साइंटिस्ट को पता चलता है कि यूवी काउंट भी काफी हाई है और ट्रेविस देखता है कि उसका हाउस प्लांट अचानक फूल गया है। जिसके बाद ट्रेविस काम पर जाते हुए बहुत सारे लोगों को दीवार के आसपास जमा देखता है जो एक पौधे की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि वो पौधा दीवार को तोड़कर रोड तक आ गया होता है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि ट्रेविस और उसकी टीम नए क्लाइंट्स को पास में ले जा रहे होते हैं, लेकिन वो पहले वाले डायनासोर को वहीं पड़ा देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अचानक पहाड़ फटने लगता है और सब लोग वापस पोर्टल की तरफ भागने लगते हैं और जंप करके पोर्टल में बैठकर वापसी प्रेजेंट में आ जाते हैं। वापस आते ही वो लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ था और कहते हैं कि शायद टैमी ने एंट्री पॉइंट मिस किया होगा, मगर टैमी यकीन दिलाती है कि उसने सही कोऑर्डिनेट्स भेजे थे। जिसके बाद क्ले अनाउंसमेंट करता है कि फैसिलिटी तब तक बंद रहेगी जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती। जल्द ही टैमी को बंद कर दिया जाता है और सब लैब एजेंट्स वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ट्रेविस श्योर होता है कि उन्होंने पहले के ट्रिप में कोई ना कोई गलती जरूर की है, मगर चार्ल्स उसे सीरियस नहीं लेता। जिसके बाद वो एक टैक्सी लेकर निकलता है, लेकिन अचानक रास्ते में एक बड़ा गड्ढा हो जाता है और गाड़ी उसमें गिर जाती है। ट्रेविस की टैक्सी उससे बचने की कोशिश में कैफे के टेबल से टकरा जाती है। जिसके बाद वो जब गड्ढे के करीब जाता है तो वो देखता है कि ये तेजी से बढ़ने वाले पौधों की वजह से हुआ है। उसके बाद ट्रेविस सोनिया की बिल्डिंग में जाता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ भी एक दरवाजे से पौधा बाहर आ रहा होता है। जब वो उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है तो सोनिया के पड़ोसी उसके दरवाजे पर शिकायत कर रहे होते हैं कि ये पौधे उनके अपार्टमेंट में घुस रहे हैं और सोनिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। जिसके बाद गुस्से से सोनिया उन्हें बंदूक दिखाकर भगा देती है। ट्रेविस उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन जब ट्रेविस वहाँ से वापसी जा रहा होता है तो ट्रेविस गार्डन सप्लाई सर्विस को देखकर सोनिया के ऑर्डर को उठाता है और वर्कर बनकर उसके अपार्टमेंट में दोबारा घुस जाता है। वो देखता है कि सोनिया का अपार्टमेंट पौधों से भरा हुआ है, लेकिन अचानक सोनिया ट्रेविस को पहचान लेती है और फिर वो उसे सीढ़ियों के ऊपर लेकर जाती है और विंडो से बाहर देखने को कहती है। ट्रेविस देखकर हैरान हो जाता है कि एक ट्रांसपेरेंट वेव पूरे शहर को हिट कर रही है, जिसको देखकर वो नीचे गिर जाता है। इसी वक्त वो चीखें सुनता है और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो एक पड़ोसी को देखते हैं जिसको कुछ अजीब सी कीड़ों ने पकड़ा होता है और पूरा कॉरिडोर इन कीड़ों से भर जाता है। ट्रेविस और सोनिया भागकर अंदर वापस जाते हैं, मगर वहाँ भी कीड़े आ जाते हैं जो कि सोनिया के ऊपर चढ़ने लगते हैं। ट्रेविस फर्टिलाइजर बैग को नीचे गिराता है ताकि वो उस पर खड़े हो सके। फिर ट्रेविस एक पाइप से पानी शूट करने लगता है ताकि उन कीड़ों के बीच में से रास्ता बना सके। पानी ऑक्सीजन टैंक्स पर पड़ता है और एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, तो दोनों बिल्डिंग से भागकर नीचे जंप कर लेते हैं और टैंक्स पूरे अपार्टमेंट को उड़ा देते हैं। जिसके बाद ट्रेविस और सोनिया एक बड़े दरख्त पर गिरते हैं जो कि पहले वहाँ नहीं था। जब वो इधर उधर देखते हैं तो उन्हें पूरा शहर तबाह नजर आता है, जिसको देखकर सोनिया ट्रेविस को बताती है कि पास में कुछ चेंज करने से फ्यूचर में असर फौरन नहीं होता। ये अभी शहर में शुरू हुआ है, लेकिन जल्द ये पूरी दुनिया तक फैल जाएगा। पहले पौधे बदल रहे हैं, फिर जानवर और फिर आखिर में इंसान बदलेंगे। ये चेंज छोटी सी अल्ट्रेशन भी हो सकती है, जैसे एक एक्स्ट्रा आंख का निकल आना या फिर किसी चीज का खत्म हो जाना। फिर ट्रेविस और सोनिया एक प्लान के साथ कंपनी जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो दोबारा पास में जाएंगे और जो भी गलती पास में हुई थी वो उसको पास में जाकर रोकेंगे। पहले क्ले से मना कर देता है, मगर चार्ल्स उसे मना लेता है और वो डिसाइड करते हैं कि ट्रेविस अकेला वहाँ जाएगा और सोनिया बाहर रुककर बाकी चीजों को ठीक करने की कोशिश करेगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जब ट्रेविस देखता है कि वो डायनासोर्स एरा में नहीं है बल्कि एक डेजर्ट में पहुंच गया है, जहां एक अमेरिकन का ग्रुप उसे घोड़ों को नीचे कुचल ही देने वाला होता है, लेकिन ट्रेविस जमीन पर लेटकर घोड़ों के पैरों से बच जाता है। जिसके बाद उसको पता चलता है कि ये लोग भी टाइम वेव से बचने के लिए भाग रहे हैं। जिसके बाद ट्रेविस फौरन पोर्टल की तरफ भागता है और उसमें बैठकर वापसी प्रेजेंट में आ जाता है और सबको टाइम वेव के बारे में वार्न करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वेव लैब तक पहुंचकर मशीन्स को तबाह कर देती है और पावर शट डाउन हो जाता है। खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं लगती और बैकअप जनरेटर चल जाता है। अब वो देख सकते हैं कि पूरी लैब में पौधे छा गए हैं
और थोड़ी ही देर में उन्हें मालूम होता है कि पूरा शहर भी इसी हालत में है। सोनिया को समझ में आ जाता है कि उसकी मशीन अब टाइम वेव के थ्रू जंप नहीं कर सकती और इसी वजह से ट्रेविस जुरासिक एरा में वापस नहीं जा सका। वेव हर एरा के इर्द गिर्द एक सीरीज ऑफ रिंग्स बनाती है और अब वो इन रिंग्स के बाहर है, जिसके बाद सोनिया लैब में कुछ मॉडिफिकेशन और काम करती है और टीम की लास्ट ट्रिप की रिकॉर्डिंग को एक दफा मुख्तलिफ एंगल से देखती है, लेकिन उन्हें कोई गलती नजर नहीं आती। चंद घंटों बाद मैर्कस को आखिर वो गलती मिल ही जाती है और वो बताता है कि जब वो लोग वापस आए थे तो उनका वजन 1.3 ग्राम ज्यादा था, जो ये बताता है कि किसी ने पास से कुछ चुराया है। मगर ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि टाइम मशीन में बायो फिल्टर है जो पास से लाई हुई हर चीज को डिटेक्ट कर लेता है। जिसके बाद चार्ल्स को उन्हें बताना पड़ता है कि वो फिल्टर तो उसने पैसे बचाने के लिए काफी टाइम पहले ही बंद कर दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। टीम तमाम इक्विपमेंट्स को स्कैन करती है लेकिन रिजल्ट्स नेगेटिव होते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो चीज क्लाइंट्स के सूट में है। काफी सोचने के बाद सोनिया को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि वो ट्रेविस को उन दिनों में भेजेगी जब उन लोगों से पहले कोई गलती नहीं हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे टाइम वेव्स भी नहीं होंगी। इस तरह वो आसानी से अपने असल वक्त पर पहुंच सकेगा। ये जंप उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, इसलिए उसके पास सिर्फ 20 सेकंड होंगे ताकि वो मसले को ठीक कर सके। समय बर्बाद करने से बचने के लिए उन्हें पहले ये मालूम करना होगा कि असल में उस दिन हुआ क्या था। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीम रात के वक्त क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए तैयार होकर निकलती है। सोनिया उन्हें याद दिलाती है कि पौधे और जानवर लाखों सालों से मुख्तलिफ तरीकों से इवॉल्व हो रहे हैं, इसलिए उन्हें इवॉल्व डायनासोर जैसी चीजों से होशियार रहना चाहिए। वो पार्क को क्रॉस करते हुए एक अजीब सी आवाज सुनते हैं, लेकिन वो एक छोटा सा जानवर होता है जो फौरन वहाँ से भाग जाता है। उसी वक्त वो एक बहुत जोर की आवाज सुनते हैं, जिसके बाद वो बहुत बड़ी मकड़ी के जालों और अजीब से फुटप्रिंट्स देखते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक और आवाज सुनाई देती है और अचानक एक पौधा मार्कस को लपेटकर उसमें बहुत सारे कांटे छोड़ देता है और फिर उसे गिरा देता है। जिसके बाद ये लोग खतरनाक जानवरों के करीब आने की आवाज सुनते हैं तो फौरन मरकस के कांटों को हटाकर उसे संभालते हैं। मरकस को अपनी टांगों का एहसास नहीं होता और वो समझता है कि कांटे उसमें कोई केमिकल इंजेक्ट कर गए हैं। एक पौधा लूकस की गन को भी पकड़ लेता है, मगर वो जोर लगाकर वापस खींच लेता है, लेकिन चंद लम्हों बाद ही वो एक जानवर के हमले में आ जाता है जो लूकस पर जंप करके उसे खींचकर जंगल की तरफ ले जाता है। ट्रेविस उसके पीछे भागता है और उस जानवर पर गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियां उसे और गुस्सा दिलाती हैं। जिसके बाद जानवर दोबारा हमला करता है, मगर इस बार उसका वीक पॉइंट सामने आ जाता है और ट्रेविस वहां गोली चलाकर उसे मार देता है। लेकिन इस आवाज से और जानवरों का ध्यान भी उनकी तरफ आ जाता है, इसलिए ट्रेविस और लूकस फौरन ग्रुप के पास वापस आ जाते हैं। वो लोग गोलियां चलाते हुए उन जानवरों से बचने के लिए भागते हैं, मगर उन जानवरों का इतना ज्यादा हजूम है कि संभलना मुश्किल हो जाता है। मार्कस अब मुश्किल से चल सकता है और टीम को कहता है कि वो उसे छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वो अपनी जान कुर्बान करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। जिसके बाद टीम उसको वहाँ पर छोड़कर निकल जाती है और मरकस जानवरों पर गोलियां चला के उनका ध्यान अपनी तरफ रखता है, लेकिन उस जानवर का जहर उसे बेहोश करने लगता है और वो अपने प्यारों को देखकर मुस्कुराते हुए मर जाता है। जिसके बाद वो जानवर उसे खाने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीम टेड की बिल्डिंग तक पहुंचती है और अपनी तलाश शुरू कर देती है और देखती है कि हर कोने में पौधे और कुछ लोग वहाँ पर छुपे हुए हैं। वो देखते हैं कि टेड अपनी नेबर्स के साथ एक रूम में लगी आग पर लड़ रहा होता है और टीम को देखकर वो कसम खाकर कहता है कि उसने पास्ट में कोई गलती नहीं की। जिसके बाद टीम उसकी क्लोजेट्स में उसके सूट को चेक करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब वो क्रिस्टन को ढूंढेंगे, लेकिन टेड बताता है कि क्रिस्टन को उसकी बीवी ने घर से निकाल दिया था और अब वो डाउनटाउन अपने ऑफिस में रहता है। टीम बिल्डिंग के पार्किंग लॉट से कार चुराकर डाउनटाउन के लिए रवाना होती है। रास्ते में एक जानवर कार के करीब आ जाता है, लेकिन वो लोग बचकर क्रिस्टन के घर पहुंच जाते हैं। सोनिया और ट्रेविस ऊपर क्रिस्टन को ढूंढने लग जाते हैं, जबकि लूकस और जेनी कार की हिफाजत करते हैं। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हैं और हर तरफ जहरीले पौधे देखते हैं। अचानक एक बूढ़ा आदमी निकलकर उन पर गोली चलाता है, मगर गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो भाग जाता है। ट्रेविस एक दरवाजा शूट करके खोलता है और उनको क्रिस्टन मिलता है, जो फौरन गोली चला के हमला कर देता है। ट्रेविस और सोनिया छुप जाते हैं जब तक वो फायरिंग बंद नहीं कर देता। जब वो करीब जाते हैं तो देखते हैं कि वो भी इन्फेक्टेड है। वो क्रिस्टन से सूट के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो दोबारा पागल हो जाता है और फायरिंग शुरू करके कॉरिडोर में एक नेबर को गोली मार देता है। ट्रेविस आहिस्ता से उसे घेर लेता है, मगर क्रिस्टन गुस्से में अपनी जान ले लेता है। उन्हें क्रिस्टन के बूट में एक मरी हुई बटरफ्लाई मिलती है, जो वो पास से लेकर आया था। जिसके बाद सबको समझ आता है कि इस तबाही के पीछे इस तितली का हाथ है। सोनिया और ट्रेविस फौरन कार में वापस आते हैं, लेकिन जेनी और लूकस उड़ने वाले खतरनाक परिंदों को रोकने के लिए गोलियां चलाते हैं। जब वो कार में निकलते हैं तो कुछ उड़ने वाले खतरनाक परिंदे उनका पीछा करते हैं और रेयर विंडो भी
तोड़ देते हैं। जेनी और लूकस होल का फायदा उठा के फायरिंग करते हैं, लेकिन एक परिंदा रूफ तोड़ के लूकस को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। टीम के हौसले टूट रहे होते हैं, लेकिन तभी टाइम वेव आके उन्हें उड़ाकर कंपनी के फ्रंट डोर पर फेंक देती है। खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं लगती और वो लैब की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि अब प्लांट्स और पानी से भरा हुआ है। जिसके बाद उनको वहाँ पे चार्ल्स की डेड बॉडी मिलती है। सोनिया पावर के बगैर काम नहीं कर सकती, लेकिन वो टमी के हार्ड ड्राइव उठाती है और कहती है कि अभी भी एक पोर्टल उसके पुरानी यूनिवर्सिटी लैब में है। ट्रेविस अपने सूट को ढूंढने के लिए लॉकर्स चेक करता है और क्ले को वहाँ छुपा हुआ पाता है, जबकि कुछ जानवर सीलिंग पर सोए हुए होते हैं। शुरू में क्ले टीम के साथ जाने से इनकार कर देता है, लेकिन जब वो लोग निकलते हैं तो उसका इरादा बदल जाता है और वो उनका पीछा करने लगता है। लेकिन बदकिस्मती से जानवर उसकी आवाज सुन लेते हैं और फौरन उसे घेर लेते हैं। इसी दौरान वो तीनों सबवे स्टेशन में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि ट्रैक पानी से भरा हुआ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जानवर उनका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक क्रैश ट्रेन मिलती है और वो अंदर जाते हैं ताकि रास्ते को क्रॉस कर सके, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। जब वो वापसी जाने का सोचते हैं तो सीलिंग का कंक्रीट गिरकर दूसरी कार को क्रैश कर देता है और वो तीनों अंदर फंस जाते हैं। पानी का लेवल ट्रेन के आसपास बढ़ने लगता है और एक अजीब सा जानवर विंडो तोड़कर अंदर आता है और जेनी को पकड़कर ले जाता है। फिर ट्रेन में पानी भरने लगता है, जिसके बाद सोनिया और ट्रेविस गहरी सांस लेकर डाइव करते हैं। ट्रेविस एक विंडो पर फायर करते हुए एक जानवर को अंदर ले आता है। इस तरह सोनिया विंडो के थ्रू स्विम करके बाहर निकल जाती है। जब ट्रेविस फायरिंग कर रहा होता है तो उसकी गन में बुलेट्स खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो अपनी नाइफ निकालकर जानवर की आंख में मारने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो जानवर उसकी टांगे पकड़ लेता है और उसे अपने मुंह में खींचने लगता है। खुशकिस्मती से दोबारा से सीलिंग गिर जाती है और उस जानवर को कुचल के मार देती है, जिसके बाद ट्रेविस बेहोश हो जाता है और तैरते हुए दिखाई देता है। लेकिन सोनिया उसे बचाकर सरफेस पर ले आती है ताकि वो दोबारा सांस ले सके। जिसके बाद दोबारा से उस जानवर को देखकर दोनों डर जाते हैं, लेकिन वो बस उस जानवर की डेड बॉडी होती है जो पानी में तैर रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो स्टेशन से निकलकर तैरते हुए यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं, जहां गार्डन में बहुत सारे जानवर होते हैं। जिसके बाद ये दोनों फौरन अंदर दाखिल होते हैं और सब डोर्स को लॉक कर देते हैं। जिसके बाद वो जानवर बिल्डिंग पर चढ़ने लगते हैं ताकि विंडो से वो अंदर आ सके। लैब में वो टैमी को बैकअप जनरेटर के साथ ऑन करते हैं, जिसके बाद ट्रेविस टाइम मशीन में घुस जाता है और सोनिया उसे पास में वापस भेजती है। लेकिन उसी वक्त फाइनल वेव सिटी को हिट करते हुए उसे भी एक अजीब जानवर में तब्दील कर देती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ट्रेविस पास में एग्जैक्ट उसी जगह चला जाता है जब उसकी टीम पैनिक में होती है। जिसके बाद वो जेनी को बुलाता है ताकि वो उसे बताए कि बायोफिल्टर ऑफ है, और वो देखता है कि क्रिस्टन उस बटरफ्लाई के ऊपर कदम रखने ही वाला है। जिसके बाद वो उसे पकड़कर फौरन अपनी तरफ खींच लेता है। क्रिस्टन उस पर चिल्लाता है, लेकिन वो ट्रेविस को गायब होते देख रहा होता है क्योंकि टाइमलाइन अब ठीक हो गई होती है। बाद में जेनी क्ले से कहती है कि वो बायोफिल्टर ऑन करे और वो देखती है कि बटरफ्लाई उड़ता है। जब वो लोग वापस प्रेजेंट में आते हैं, जेनी रिकॉर्डिंग ट्रेविस को देती है और उसे बताती है कि क्या हुआ था। ट्रेविस कंफ्यूज होकर काम से निकलता है और देखता है कि शहर हमेशा की तरह ठीक है। जिसके बाद ट्रेविस सोनिया के घर जाता है और उसे डिस्क देता है ताकि वो इस कंपनी के खिलाफ सबूत के साथ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी फेवरेट मूवी को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट बॉक्स में मूवी का नाम लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की थ्रिलिंग मूवीज आप तक पहुंच सकें।